जी जी बोलिए। सर आप ट्रांसपेरेंसी पर थोड़ा सा 2 मिनट आप बोलिए सर। दो ट्रांसपेरेंसी अपने समय ट्रांसपेरेंसी कर लेते हैं, सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री है, ट्रांसपेरेंसी करते हैं, ठीक है ना सर। जी। हम लोग सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री ट्रांसपेरेंसी कर लेते हैं, पूरा का पूरा जितना कमाई कितना करते हैं, क्या टर्नओवर है, हाँ। क्या प्रॉफिट है, बता देते हैं। अब सर थोड़ा सा ये थोड़ा सा मतलब गाइड कीजिए सर कि कितना परसेंटेज अपने को एम्प्लॉय को क्या हिसाब होना चाहिए मोटा मोटी स, सर। नहीं नहीं, वो हर हर इंडस्ट्री का अलग है, यहाँ सर्विस पे हर सर्विस इंडस्ट्री के लोग सर्विस बैठे सेक्टर हुए। सर्विस सेक्टर की बात कर रहा हूँ सर, सर्विस सेक्टर आप की। मैंने मैंने देखा है, एक एक हॉस्पिटल अपने पीआरओ को 1,75,000 सैलरी देता है। हम्म। अब ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन सकता है कि ये एग्जाम्पल मैं सबको दे सकता हूं क्या? नहीं दे सकता। वो बंदा 1,75,000 सैलरी इसलिए पाता है क्योंकि 20 लाख का धंधा लाके देता है। तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, एक तो मैं हर इंडस्ट्री का एक्सपर्ट नहीं हूं, तो भाई बंदा जितना, मेरे यहाँ एक बंदा है जो जिसका करीब 75,000 का उसका बनता है इंसेंटिव और सैलरी मिला करके, उसकी सैलरी उससे आधे से भी कम है। अब इसमें इंडस्ट्री स्टैंडर्ड की कोई बात हुई क्या कि पैथोलॉजी में कितना होना चाहिए? नहीं हुई। और पूरा ट्रांसपेरेंट है, और पूरा ट्रांसपेरेंट इंटरनली ही नहीं, एक्सटर्नली भी ट्रांसपेरेंट है। इनकम टैक्स का कोई बंदा मेरे यहाँ नहीं आएगा, मुझे पता है, क्योंकि उन लोग पहले से ही असेस कर लेते हैं कौन सी पार्टी जाने लायक है, कौन सी पार्टी जाने लायक नहीं है। मैं उनका काम भी फ्री में नहीं करता हूं, क्योंकि एक बार भुगत चुका हूं। मैं बता रहा हूं ना, आप सब ने मिलकर जितनी गलतियां की हैं उससे ज्यादा मैं अकेला करके बैठ एक बार भुगत चुका हूं। मैं उनका काम भी फ्री में नहीं करता, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देता। अरे आइए सर, आइए 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 सर, अरे ला रे जा जा चाय लेके इनकम टैक्स का। अरे भाई मरीज है, बाकी सब जैसे मरीज है वैसे वो भी एक एक ठीक है, एक अच्छे ओहदे का मरीज है, उसको वैसा ही क्या मिलेगा। आप समझ रहे हैं ना ट्रांसपेरेंसी के फायदे? क्योंकि उसको पता है यार, कर ले सर सर्वे, मैं ला ला के दूंगा तेरे को किताब, तू देखेगा रिफंड ही निकलेगा, कमी तो निकलेगी नहीं, रिफंड ही निकल जाएगा। रिफंड जरूर निकल सकता है क्योंकि इतना ट्रांसपेरेंट है सिस्टम। आप तो सीए हैं, आप जानते हैं। तो ऐसी जगह वो लोग जाते भी नहीं, वो लोग ऐसी ही जगह जाते हैं पहले से सर्वे। अरे आपको मैं क्या बताऊं विनीत जी, आप सीए, आप तो मेरे से 10 गुना जानते हैं ये सब गोरख धंधा जो है वो। मेरे यहाँ कोई इस इंटेंशन से कोई नहीं आएगा कि यहां से माल निकलेगा करके। भैया माल जो निकलता है हम गवर्नमेंट को दे देते हैं। जीएसटी, इस ट्रेनिंग का जीएसटी, ट्रेनिंग का जीएसटी, वो पूरा ये किया। भाई टैक्स सेविंग अलग चीज है, टैक्स इवेजन अलग चीज है। ये आपसे बेहतर कौन जानता है? टैक्स सेविंग जो हम गवर्नमेंट के हिसाब से है वो ये करते हैं। और फिर हमारे जो सीए हैं दीपक अग्रवाल, अगर कुछ ऊंच नीच है तो दीपक अग्रवाल डील करते हैं। और अगर कुछ मान लो कभी कुछ ऐसा निकला भी तो हम तुरंत, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू पे, ले यार खत्म कर रिश्वत, साला 1 रुपया नहीं दूंगा तेरे को। सो आप जो ट्रांसपेरेंसी की जो बात कर रहे हैं, ऐसे क्लाइंट्स आप बनाइए और उनका धंधा ग्रो होगा। ये उचंती वाले जो हैं, ये उचंती वाले जो हैं, ऐसे सीए जो रहते हैं, अरे साहब इसमें तो टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी तो उसमें ये कर लो, ऐसा करो ना, एक प्लॉट खरीद लो, ऐसा करो ना, ये कर लो, वो कर लो, लॉस दिखा देते हैं, ये कर लेते हैं, एक और कंपनी खोल देते हैं, वहां लॉस दिखा देते हैं। अपना कोई डॉक्टर अपने इलाज में इस तरह के काम करे तो आपको कैसा लगेगा? आप अपने क्लाइंट के बिजनेस के डॉक्टर हैं। मैं इन जनरल बोल रहा हूं, सभी को बोल रहा हूं कि इतना ये है ट्रांसपेरेंसी का रियल मीनिंग, ये है कि इनकम टैक्स वाला आपके यहां सेवाएं लेने के लिए आए, किसी इंटेंशन से ना आए। सो और रही बात आपने जो कहा सैलरी, तो ठीक है भाई, आपके इंडस्ट्री का एक स्टैंडर्ड आपको पता होगा कि भाई कोई अकाउंटेंट, ट्रेनी अकाउंटेंट रखते हैं तो उसको कितना देते हैं, उसको 1 साल बाद कितना देते हैं। बट अगर आपको आधार स्तंभ चाहिए अपनी कंपनी के, तो अंततः उनको इंसेंटिव स्कीम में किसी न किसी लेकर के आइए, जिससे उनको पता चले कि मेरे एफर्ट का मेरे को मिल रहा है। और आपको भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एडिशनल इनकम का आप ये दे रहे हैं, आपकी तो सेवाएं हैं, आपका तो मैन्युफैक्चर ये वो ज्यादा है नहीं। आपके केस में बोल रहा हूं तो मैन्युफैक्चरिंग का जहां पर ये है, वहां पे वो मैन्युफैक्चरिंग के रॉ मटेरियल और इसके उसके खर्चे होते ये होते हैं। अब टीम को अगर पता है कि भाई एक्चुअली धंधा इतना बनता है,
ठीक है ना। अब जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, विनीत जी का काम ये है कि उन बहुत सारा परचेज उनका रहता होगा, बहुत सारा चीजें रहती होंगी, बहुत सारा ये रह करके फिर फाइनल जो प्रॉफिट, अब टीम को पता ही नहीं कि प्रॉफिट कितना बन रहा है। ठीक है, तो वो तो पूरे कलेक्शन को आपकी इनकम समझ रहा है। तो जब उसको पता है कि इतना प्रॉफिट, और इस प्रॉफिट में भी सर देने के लिए तैयार हैं इतना, अगर मैं धंधा, उसके लिए मुझे धंधा लाके देना पड़ेगा। सर कितना लेके जाते हैं, सर के अकाउंट में इतना ट्रांसफर होता है। भाई कंपनी का मालिक मैं हूं, मेरी सैलरी मैं डिसाइड करूंगा। हेलो। हाँ हाँ, सर। सर अपना इतना लेके, सर 2.5 लाख लेकर गए फॉर एग्जाम्पल, सर के अकाउंट में 2.5 लाख ट्रांसफर होगा, और फिर फाइनली जो बचा होगा वो कंपनी के करंट अकाउंट में पड़ा हुआ है। कैशलेस सिस्टम है, जो भी पैसा आता है अगले दिन बैंक में जाता है पूरा का पूरा। और ये सब बैंक वालों को भी पता रहता है, आपके अकाउंटेंट को भी पता रहता है। और सबसे बड़ी बात इनकम टैक्स, अब तो इनकम टैक्स वाले वैसे ही खुश हो गए, क्योंकि वो जो सर्वे अर्वे होता था, अब तो कोई बाहर की टीम सर्वे करती है, ये करती है, वो करती है। पहले जो उनका आतंक हुआ करता था, है ना, मेरे को तुरंत समझ में आ गया कि ये साले आते हैं, ये तो चाहते ही हैं कि मैं हिसाब में गड़बड़ करूं। ये इतने हरामी लोग हैं कि ये तो चाहते ही हैं कि मैं हिसाब में गड़बड़ी करूं और देश का बंटाधार करूं, ताकि इन हरामियों को रिश्वत दे सकूं। मैंने तुरंत अपना सीए चेंज किया। आज मैं बहुत कड़क भाषा का प्रयोग करूं, मेरे शब्दों को प्लीज एक अलग ढंग से एक दवा की तरह लीजिएगा। सर एडिट महिलाएं करवा बैठी हैं, दीजिएगा, जो भी बैठी सर एडिट करवा दीजिएगा। क्योंकि ये एक नंबर के पहले के जो इनकम टैक्स ऑफिसर हुआ करते थे, ये कीड़े थे, कीड़े कीड़े। ये चाहते थे कि हम गड़बड़ी करें, ताकि ये आकर के कुछ पकड़ सके और हम इनको रिश्वत दे सके। मैंने अपने सीए को बोला, मैं 1 रुपए रिश्वत नहीं दूंगा, टैक्स चाहे जितना भरवा लो। अरे पैसा तो देना ही है ना, एक मूर्ख कीड़े को दूं कि उससे बेहतर सरकार को दूं जो देश के काम आए? पैसा तो निकलना ही है, तो टैक्स में दूं ना। क्या मूर्खता है ये? व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस इज दिस? और कुछ सीए लोग यही गलत चीज सिखाते हैं। ये तो वही बात हो गई, कोई कोई डॉक्टर अच्छे भले आदमी का, अच्छे भले लड़के का टांग काट दे, अच्छी टांग जो है काट के उसको लंगड़ा बना दे, बोले इसको बिठाओ और भीख मंगवाओ इनसे। ऐसा कोई डॉक्टर करे तो आप क्या क्या बोलेंगे उस डॉक्टर को? और कुछ सीए लोग यही सिखाते थे, बोले साहब थोड़ा सा वो तो करना ही पड़ेगा। अब काफी कुछ हद तक खुश हो गए हैं, पर आप किसके लिए काम कर रहे हो? इनकम टैक्स एज अ सीए, इनकम टैक्स ऑफिसर की नौकरी कर रहे हो, या अपने क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो? क्लाइंट के लिए सर। ये जब मेरे को, विनीत जी, मेरे को एक बॉम्ब की तरह मेरे दिमाग में फूटा, जब एक पॉइंट पर मुझे रियलाइज हुआ कि अभी तक मेरे को 3 साल से ये साला गलत सलाह दे रहा था। ये तो उसकी चाट रहा था, इनकम टैक्स ऑफिसर की, और मेरे से फीस भी लेता था और गलत सलाह भी देता था। मैं बोला ये कीड़े मेरे पास नहीं आने चाहिए कि कभी भी आ गए और यहाँ पे साहब धंधे में थोड़ा तो साहब देखना पड़ता। साला धंधा चला रहा हूं मैं, टीम हैंडल कर रहा हूं मैं, पूरा ये सब प्रकल्प चला रहा हूं मैं, हेडेक सब झेलता हूं मैं, इन्वेस्टमेंट किया है मैंने, पूरा बुद्धि मेरी। और ये लोग आके बैठ जाते हैं साहब अब वो धंधे में थोड़ा देख लीजिएगा साहब। मतलब साला ये क्या है, ये क्या है ये? ना ऐसा बिजनेसमैन बनिए, ना ऐसे सीए बनिए। अभी अभी हम खुश हैं। और अभी क्यों मेरे बातों में दम आता है? क्यों मेरे बातों में दम आता है? क्यों मेरी आंखों से चिंगारी निकलती है? क्योंकि अच्छा हूं, सच्चा हूं। तो गलत आदमी ना मेरी ऑरा से ही दूर भागता है। रिश्वतखोर हरामी जो है वो मेरी ऑरा से ही दूर भागता है। वो मेरी ऑरा में बैठ नहीं सकता ज्यादा देर, बैठ नहीं सकता। मैं बता रहा हूं माहेश्वरी जी, वो मेरे ऑरा में ना अनकंफर्टेबल हो जाएगा। बोले कब निकल के भागू यहां से, क्योंकि ये अच्छा है, सच्चा है, और मैं खुद कैसा हूं अंदर से। ऐसे खुद बनिए, ऐसे क्लाइंट्स लीजिए। अरे चार्टर्ड, मैं मतलब विनीत जी आप पर्सनली मत लीजिए प्लीज, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं। अब आप ही एक सीए बैठे मेरे सामने, गौरव जी मुझे दिख नहीं रहे हैं,
अरे सर आपको आपसे तो सीखने को मिल रहा है सर मेरे को। हाँ, तो आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप तो गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड ऐसे व्यक्ति हैं जो हम लोगों के बिजनेस को गाइड करेंगे और देश की अर्थव्यवस्था में हेल्प करेंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होता है, एक सीए। आपकी फील्ड में भी क्वैकरी चलती है, मुझे पता है, ये भी मुझे बाद में समझ में आया। मेरे पिताजी सीधे साधे आदमी, अपन भी सीधे साधे आदमी, बोले साहब ये तो करना ही पड़ता है, ये तो इतना करना ही पड़ता है। बोला हमारे इनकम टैक्स रिफंड लेने के लिए हमको रिश्वत देनी पड़ती। मतलब महेश्वरी जी ये क्या हो गया ये भाई? इनकम टैक्स रिफंड मेरा चेक लेने के लिए उसका 10% मुझे चढ़ावा देना पड़ेगा। अब मुझे कोई डर नहीं, चढ़ा दो इसको सोशल मीडिया पे वीडियो को, मैं कोई एडिट नहीं करने वाला। एक जमाना था मेरे 40,000 रुपए रिफंड आया, वो चेक दे ही नहीं रहा था, बोले साहब 10% उसको कैश में देना पड़ेगा, कैश में 4,000, तो वो 40,000 का चेक मुझे देगा। अब ये हिसाब कौन करेगा? ये 4,000 का हिसाब कौन करेगा? मेरे यहाँ जब ये हुआ था और वो सर्वे करने आ गए थे अचानक, ये वो कैश में, ये मैं बोला सर ये कैश का खर्चा कहां पे डालूं, ये भी बता दो, क्यों पैसा तो दे चुका था। अब तो डरने की बात नहीं है, अब तू हरामी रिश्वत तो ले चुका। अब मैं उससे पूछा सर बताइए ये खर्चा कहाँ डालूं, अब कौन से रजिस्टर में डालूं? बोले हे। मेरे को समझ में आ गया ये लोग कीड़े हैं, कीड़े। वो एक फिल्म का डायलॉग था ना कि समाज में दो तरह के कीड़े होते हैं, एक जो गटर में पैदा होते हैं और एक जो हमारे समाज में फैल घूमते हैं, ये वो कीड़े हैं। और अपना सिस्टम ही ऐसा बनाओ कि ये कीड़े आ ही न सके तुम्हारे ऑरा के अंदर में। अपना पर्सनालिटी ऐसी बनाओ कि ये कीड़े तुम्हारे ऑरा में आ ही न सके। जहां पे वो गुड नाइट का वो जलता है ना बल्ब, वो गुड नाइट का वो जलता है तो मच्छर पास में आते ही नहीं, आए तो भी बेचैन हो जाएगा, भग जाएगा। ऐसी अपनी पर्सनालिटी बनाओ और बिजनेस बनाओ। मुझे अब चलिए औरों से भी बातें करना है। मैं पहले जाता हूं तारीफ जी, उसके बाद पवन जी, फिर पारुल जायसवाल, प्रमोद यादव, इन सब से बात करना है। तारीफ जी बोलिए प्लीज। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग सर। मैं ये अपना प्रशांत सुरवे जी का जो सवाल था ना उसके ऊपर थोड़ा जाऊंगा, वही सवाल रिपीट करूंगा। इंसेंटिव, तो जैसे हमारा मशीन का ऑपरेटर है, मेरा मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट है, तो जैसे मशीन का ऑपरेटर है उसके लिए इंसेंटिव का क्या सोच किया जाए? इंसेंटिव डायरेक्टली प्रॉफिट से रिलेटेड है कि कितना एडिशनल प्रॉफिट तुम्हारी वजह से मिल रहा है। करेक्ट है, उसका क्या ओहदा है उससे कोई रिलेशन नहीं है उसका। कोई सीनियर से सीनियर बंदा भी हो सकता है। मेरे यहाँ कुछ ऐसे जूनियर लोग हैं जिनका इंसेंटिव उनके सीनियर लोगों से ज्यादा बनता है। क्यों? क्योंकि उतना एडिशनल प्रॉफिट लाके देते हैं। तो ये डायरेक्टली सेल्स और प्रॉफिट से रिलेटेड है। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ ट्रांसपेरेंसी रहने से ये सबको पता रहता है। मेरे यहाँ एक सीनियर बंदा है जिसको इंसेंटिव में इंटरेस्ट नहीं, अपना सैलरी लेके जाता है, और एक जूनियर बंदा है जिसका सैलरी प्लस इंसेंटिव मिला के उस सीनियर से अधिक बनता है। लेकिन सबको पता है ये इंसेंटिव सिस्टम फॉलो कर रहा है, सर ने जो बनाया हुआ, इसलिए उसको बन रहा है। तो ये ऑपरेटर है इसलिए इसको कम इंसेंटिव, ये सीनियर है इसलिए इसको ज्यादा इंसेंटिव, ऐसा नहीं है भैया। धंधा तो धंधा है, करेक्ट है ना? धंधा तो धंधा है। तो कितना प्रॉफिट इस व्यक्ति, कितना एडिशनल प्रॉफिट इस व्यक्ति की वजह से आया, उस पे उसका इंसेंटिव बनेगा। और उसमें अलग अलग स्लैब्स बना दीजिए आपके धंधे के हिसाब से। 1 लाख का, 1.5 लाख का, 1 लाख तक है तो इतना, अगर इसको 1.5 तक पहुंचा दिया तो इतना, ये है तो इतना एडिशनल, एक्स्ट्रा एडिशनल। फिर वो किसी भी ओहदे पर हो, वो स्वीपर भी हो सकता है और वो तुम्हारी कंपनी का आपके बाद का नंबर 2 भी हो सकता है, सबको उसी रेट से ही मिलेगा। भैया धंधा है, धंधा करने बैठे हैं। मैं बोला ना, बाकी सब फिर ठीक है, पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा से कम भी नहीं। धंधा करने बैठे भैया, मार्केट में बैठे धंधा करने बैठे। धंधा करोगे पैसा आएगा, बटेगा। धंधा नहीं आएगा तो सैलरी मिलेगी, फिर वो मेरा हेडेक है। पर अगर फिर भी तुमने अपनी परफॉर्मेंस और गिराई तो फिर मुझे कुछ लोगों को निकालना पड़ेगा। सैलरी तक मेरी हेडेक है, उसके ऊपर कितना जाना है ये तुम्हारी हेडेक है।
आप समझ रहे ना तरीफ जी मैं क्या बोल रहा हूँ? जी सर। तो वो अब आपका प्रॉफिट परसेंटेज कितना बनता है और आप उसमें से कितना शेयरिंग में देना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है, ये आप डिसाइड करें, क्योंकि आपका प्रॉफिट, आप किस प्रॉफिट परसेंटेज में आप कैसे क्या ये कर रहे हैं, वो मुझे पता नहीं है, तो वो आपको अपने अकाउंटेंट के साथ अपना अकाउंट्स देख करके ये वो करके करना पड़ेगा कि एक्चुअली क्या है, राइट? तो ये जो इंसेंटिव सिस्टम, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा। ये इंसेंटिव सिस्टम इज नॉट बेस्ड ऑन पोजीशन या डेजिग्नेशन। इंसेंटिव इज अ प्योर कैलकुलेशन ऑन एडिशनल बिजनेस जो वो लेकर के आए, राइट? जी सर। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग पारुल, बोलिए। सर, एक मेरा सवाल है कि जी। जब हमारी कंपनी या हमारे हॉस्पिटल का कोई पर्सन हमें बिजनेस ला के देता है तो दैट बिकम्स इंसेंटिव। हाँ, अपार्ट फ्रॉम द, मतलब हमारे अपने एफर्ट्स के अलावा जो एडिशनल बिजनेस, ऑलवेज जी। यूज द वर्ड एडिशनल बिजनेस। यस सर, एडिशनल आई हाँ। एम यूजिंग। हाँ, एंड सर, जब कोई एक्सटर्नल पर्सन ला के देता है तो दैट बिकम्स कमीशन। ओके ओके। एंड जैसे हम लोग जो अभी चाहते हैं ना, किसी को हम जब किसी और को रेफर करते हैं पेशेंट बाहर आउट ऑफ आवर सिटी, तो वी डोंट गेट इंडल्ज इनटू दैट प्रैक्टिस कि हमको उससे कुछ चाहिए, और ना हम वो प्रैक्टिस चाहते हैं कि कोई और हमें पेशेंट रेफर कर रहा है उस पेशेंट की एग्जैक्टली बेहतरी के लिए। तो एग्जैक्टली। हाँ, मैं आपका सवाल समझ गया, क्योंकि मैं पैथोलॉजी से हूँ, आप समझ सकती हैं, राइट? जी सर। तो आप इंसेंटिव किसी एक जगह दे सकते हैं, दो जगह नहीं दे सकते, नहीं तो कुछ जी सर। बचेगा ही नहीं आपके लिए। जी वी सर। डू नॉट गिव इंसेंटिव टू डॉक्टर्स। अगर आपका जी सवाल ये है, लेट मी टेल यू पॉइंट ब्लैंक, जी सर। हम डॉक्टर्स को कट्स नहीं देते हैं, वो जी हम सर। अपनी टीम को देते हैं, और वो दौड़ दौड़ के बेचारे धंधा ला के देते हैं। आप दो जी जगह सर। कट नहीं तो आपको अपनी प्राइसिंग इतनी बढ़ानी पड़ जाएगी, जी। इट बिकम सेंसलेस। फिर आपको कंपटीशन के इसमें या तो सब स्टैंडर्ड काम करना पड़ेगा जो आप करना नहीं चाहेंगी, करेक्ट है, या जी। फिर प्राइसिंग इतनी बढ़ाना चाहेगी कि मरीज आपके यहाँ आना नहीं चाहेगा। तो जी। यू कैन इंसेंटिवाइज वन सिस्टम, नॉट यू कैन हैव वन इंसेंटिव सिस्टम, नॉट True. टू इंसेंटिव सिस्टम। जी दैट्स सर, अ मतलब जो ब्रिलियंट Thank you, sir. क्वेश्चन। हम डॉक्टर्स को कट नहीं देते, जी सर। तो आप न सर, कट लीजिए न जी। कट दीजिए, जी सर, वो ठीक है? वो जो पर अपनी SWOT analysis किया था। टीम को बढ़िया इंसेंटिव दीजिए। जी सर, जो सर SWOT एनालिसिस किया था, हाँ, उसमें जो वीकनेसेस थी, तो वन ऑफ आवर वीकनेसेस वी फेल्ट वाज कि सोशल कनेक्शन थोड़ा पुअर है। तो ओके, वी थॉट कि वी शुड मीट, मतलब सिटी के डॉक्टर्स भी और जो आउटर एरिया में बैठे हैं हाँ, उनसे भी मिलना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि ऐसा एक सेंटर है, मतलब अपार्ट फ्रॉम रेगुलर मार्केटिंग, पर्सनल मीटिंग। बट यस फिर कुछ यस। लोगों ने कहा कि अगर आप पर्सनल मीटिंग करने जाओगे तो इट्स एन इंडिकेशन कि वैसा कुछ आप दे रहे हैं, और अगर आप वो नहीं दे रहे हैं तो मिलने का कोई मतलब नहीं है। मतलब हम थोड़ा उस चीज में नहीं, puzzled ऐसा नहीं, हुए थे। धीरे धीरे, ये एकदम से नहीं होगा, धीरे जी सर। धीरे 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 धीरे, ठीक है? धीरे 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 आपका एक ऐसा इंप्रेशन बनेगा, एक ऐसा एक क्लासी, एक क्लास सेंटर का ही बनेगा कि भाई जहां से इंसेंटिव तो नहीं मिलता है, पर जहां पे अगर मैं पेशेंट को भेजूं तो पेशेंट बाद में आ करके मुझे जो है वो बहुत जो है ये करता है कि सर आपने सही ढंग से सही जगह मुझे भेजा, उसकी पेशेंट लॉयल्टी बढ़ जाती है आपके सेंटर की वजह से, उसकी प्रैक्टिस बढ़ जाती है आपके सेंटर की वजह से। धीरे सर। धीरे 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 इट मे टेक अराउंड 4 to 6 months, लेकिन हाँ। अपना ऐसा रेपुटेशन और ब्रांड बनाएंगे जो कि वैसे हम ये बनाने में थॉट सफल था, रहे। मैं आपसे सुनना चाहती थी कि हम कोई गलती तो नहीं कर रहे। नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही करें, शुरुआत में वो एक्सपेक्ट करेगा और हो सकता है पूछे भी, जी। है ना, कि भाई क्या हाँ। है तुम्हारे यहाँ का वो इंसेंटिव सिस्टम, क्या? लेट देम क्लियरली से कि जी। सर इंसेंटिव सिस्टम तो नहीं है, लेकिन आप एक बार पेशेंट भेज के तो देखिए, हाँ। हमारे इसकी वजह से पेशेंट वापस आके आपको थैंक यू बोलेगा जी। कि जी। सर आपने मेरे को सही जगह भेजा। सही जगह भेजा। जी। पर अगर गलत जगह भेज दे और वहां पे लूट पिट जाए तो वो आपके यहाँ फिर कभी नहीं आएगा, ये उनको इंडिकेट कर देना। मुझे एक बात Yes, sir. बताइए, मैं आपको ऐसी जगह भेज दूं जहां पे आप लूट पिट गई, आप फिर हाँ। कभी वापस मेरे पास आएंगी क्या? नहीं आएंगी। हाँ, और सही बात। ये समझने में उनको टाइम लगेगा, क्योंकि आपका कोई भी कॉम्पिटिटर ये सब नहीं कर रहा है, सिर्फ आप कर रही है।
जी तो आपकी यूनिकनेस समझने में उनको टाइम लगेगा, जी लेकिन जब वो समझ जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल हम अभी अभी यहाँ पे मैं अभी हम ऐसा इतना शानदार माइक्रोबायोलॉजी का काम करते हैं जी कि वो कोई सोच ही नहीं सकता किसी और सेंटर में भेजने का, बिकॉज द काइंड ऑफ वर्क विच वी डू जी माइक्रोबायोलॉजी का, क्योंकि उनका ट्रीटमेंट बेहतर होता है हमारी वजह से। सही बात है। इसके ऊपर मैं ये अपने आप में एक रिवॉर्ड है उनके लिए, विच इज मच बिगर देन क्या कोई कट वट, ये वो कमीशन बाजी सही। वगैरह बहुत चलती है धंधों में और ये वो सब। सही है सर। तो मैं वो अपने बंदों को क्यों ना दूं जो मेरे लिए काम कर रहे हैं और मेरा बिजनेस सही है। बढ़ा रहे हैं। जी सर। वो अपने तरीके से कन्विंस वो करते हैं, ये करते हैं, क्योंकि उनको भी पता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, उनको भी पता है कि इंसेंटिव या जो है जिसको कहीं कमीशन बोलते हैं, कहीं इंसेंटिव बोलते हैं, कहीं एनकरेजमेंट बोलते हैं, कहीं अलग अलग नाम है, चीज वही है, जी कट बोलते हैं, क्या बोलते हैं। उनको पता है कि अगर सर ने डॉक्टरों को देना शुरू कर दिया तो फिर हमको नहीं मिलेगा। सही है। तो भैया देखो, उनको दूं या तुमको दूं, सर हम करेंगे ना काम, करो भाई, करो, और लैब की क्वालिटी इंप्रूव करो, ये करो। मैं नहीं बोलता हूं कि हम परफेक्ट है, मैं नहीं बोलता हूं कि मैं परफेक्ट हूं, मैं तो इस ग्रुप का एक मैं नहीं बोलता हूं कि हम परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, जी सर। बट देन अपने सिस्टम के प्रति क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। जी तो आपका सवाल, आपसे अभी एक मेरा सिक्स सेंस डेवलप हो रहा है, पहले 4-5 शब्दों में मैं सवाल समझ जाता हूँ कि ये क्या कहना चाहती है, इसलिए मैं कई बार बीच में रोक देता हूँ। मैं तुरंत समझ गया आपका जो प्रॉब्लम है वो डबल कट का है, था कि नहीं था? नो, हाँ, ओनली मतलब वन। मतलब शुरू से सर हमारा यही रहा कि कोई अगर आगे से आके पूछता भी है तो हम ये कहते हैं कि आप इसलिए मत भेजो मरीज को कि आपको कुछ मिलेगा, आप इसलिए भेजो कि आपको लगे कि ये सही जगह भेज रहे हैं या यहाँ ट्रीटमेंट अच्छा होता है इसलिए भेजो। और एक ये यूनिकनेस कन्वे करने के लिए आपके टीम को जाके मिलना चाहिए फॉर दिस पर्पस। इसमें टाइम लगेगा, लेकिन आपकी जो रेपुटेशन, नहीं तो क्या है, कोई आपका कॉम्पिटिटर आएगा आपसे 5% ज्यादा दे रहा है, वो वहां भेजना शुरू कर देगा। बिल्कुल सर, सही बात है, बिल्कुल फिर आप सही। परेशान हो जाओगे, तो अरे उस पचड़े में पड़ना ही क्यों भैया। सही बात है। अगर शेयर करना है तो मेरे अपने बच्चों के साथ करूँ ना। सही बात। मैं तो टीम बोलता हूँ, ये बोलता हूँ, हमारी शिल्पा मैम तो बच्चे बोलती है, मेरे बच्चे ऐसा बोलती हैं वो तो अगेन, तो अगर शेयर करना ही तो अपने बच्चों के साथ करूँ ना, उससे क्यों करूँ जो वैसे ही करोड़ों में खेल रहा है। जी सर। राइट। तो अगेन आप ऐसा एक अपना सिस्टम बनाइए डॉक्टर पारुल, और देखिए आप थोड़ा टाइम लगेगा राइट, लेकिन काम पुख्ता होगा और आपके हेडेक्स बहुत कम हो जाएंगे। क्योंकि मैं बता रहा हूं, अगर आप एक्सटर्नली कमीशन बाजी कट करते भी है ना, उसके बाद भी वो लोग कुछ सेटिस्फाइड नहीं रहते। हाँ, उनको लगता है और निकाला जा सकता था जी, उनको लगता है हिसाब में गड़बड़ी हुई है, उनको लगता है वहां भेजता तो वहां मेरे को और ज्यादा मिलता। स्टिल दे आर नॉट हैप्पी। आपने इतना पूरा ये करने के बाद भी, तो उस रास्ते ही क्यों जाना जी, जहां पे हम किसी को अल्टीमेटली सेटिस्फाई कर ही नहीं पाएंगे। आप सही समझ है रही सर। है ना। बिल्कुल आप सर, जो है, जो लोग ये सब करते हैं वो बताते हैं, बोले यार इतना सब ये करके मुझे सामने वाला बोलता हिसाब में गड़बड़ी है, मैं तो इतना भेजा था, मैं तो सही इतना ही बात किया है। था। बिल्कुल सर। उसके बाद भी आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, उसके बाद भी आपके काम की तारीफ नहीं हो रही, बस ये देखा जा रहा है कि कितना परसेंट। और जैसे ही कोई आया जिसने 5% ज्यादा ऑफर किया, तुरंत कोई लॉयल्टी नहीं, कुछ नहीं, कोई काम की क्वालिटी की कदर नहीं, कुछ नहीं, सीधा उधर जाने लगेंगे। तो उस रास्ते ही नहीं जाए अपन, है ना। सही है सर। ओके वंडरफुल। ये नमस्कार पवन जी, बोलिए। सर हमारा भी मैन्युफैक्चरिंग का है। तारीफ जी जो बात कर रहे थे, बेसिकली समस्या वही है कि जो लोग इंटरनल काम करते हैं सबको सैलरी के अलावा चाहिए, मतलब काम सिर्फ उतना भी कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है कि जितना वो लेते हैं, बट एक्स्ट्रा सबको चाहिए। और वही मैं बोल रहा हूँ, मेरे यहाँ जबकि हमने उन सबको बिठा के कहा कि भाई जो भी प्रॉफिट आप लोग लाओगे उसका 10%
जो भी सैलरियां होंगी सब कुछ होगा, उसके बाद भी 10% ना 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 सब एक दूसरे पर छोड़ देंगे, ये इंडिविजुअली कैलकुलेट होगा। देखिए देखिए देखिए, नंबर 1 तो ट्रेनिंग सिस्टम होना चाहिए ताकि आपके पास रिप्लेसमेंट रहे, किसी का दिमाग फिर जाए और वो चला जाए। तो नंबर 1 तो ये हुआ। नंबर 2, प्रॉफिट का मैं सब में 10-10% बांटूंगा। दिस नेवर वर्क्स, नेवर वर्क्स। बोले मैं क्यों काम करूं, सब लोग का ये है ना। दिस नेवर वर्क्स कि जितना प्रॉफिट आएगा उतना 10% मैं तुम सबके बीच में बांट दूंगा। फिर वहीं पे आ गए ना, फिर वहीं पर आ गए। एडिशनल काम करने का ये क्या हुआ, अगर मैं नहीं करूं तो भी प्रॉफिट जितना आएगा उसका मेरे को 10% मिलने वाला है। आप समझ रहे मानसिकता? बट सर वो मानसिकता बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन जो हमारी पोजीशन है कि हमारे यहाँ 2% लोग मार्केट में निकलते हैं, बाकी जो लोग हैं वो सारे इंटरनल हैं। अब वो कैसे, वो कहते हैं उनको भी निकलना पड़ेगा, नहीं तो सैलरी मिलती रहेगी। और अगर तुम ये नहीं करते तो तुम्हारा रिप्लेसमेंट तैयार है, उनको भी निकलना पड़ेगा। दिस इज द एडिशनल वर्क। नहीं निकलते हो तो सैलरी पाओ फिर। नहीं सर, वो हमारे केस में हो नहीं सकता। हमारे केस में वो चीज नहीं हो सकती कि वो लोग मार्केट में निकाले जाए, और अगर उनको मार्केट में निकाल दिया गया तो ड्यूटी आवर्स के बाद में अगर वो धंधा लेकर के आते हैं, ऐसा आप एक सिस्टम बना सकते हैं। ड्यूटी आवर्स के बाहर कितने घंटे ड्यूटी, 8 घंटे 10 घंटे जो भी है। ये देखो कहाँ से हल्ला। मैं सर थोड़ा सा अपना बिजनेस डिस्क्राइब करता हूँ। बेसिकली हम लोग मैन्युफैक्चरर है, गैस के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और लोकली कोई मार्केट नहीं होता। हमारा जो सेल है वो सारा या तो कंपनीज को होता है, या फिर हॉस्पिटल्स को है, या बड़ी फैक्ट्रियां हैं। जो हमारा जो अंदर वाला स्टाफ है वो बाहर नहीं जा सकता, ना वो सेल ला सकता, उसके पास उतनी पावर नहीं है। उस केस में कैसे करें? उस केस में फिर आप प्रोडक्टिविटी जो है कि आप हर बंदे की प्रोडक्टिविटी कैसी है, प्रोडक्टिविटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि मैं समझ गया, आप कोई दूसरे शहर में कस्टमर है, कोई दूसरे शहर में कस्टमर है, तो वो दूसरे जगह पे वहां पे नहीं जा सकता। मैं समझ गया, ऑल ओवर इंडिया है। मैं समझ गया। वहां पर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बेस्ड या प्रोडक्टिविटी बेस्ड इंसेंटिव सिस्टम आप बना सकते हैं। ये बिल्कुल सही आपका इशू है, मैं समझ गया। 18 बेसिकली 19 को पूरी टीम यहाँ पे थी, शायद आपको दिखाई भी दे सकती। हाँ, यस। लेकिन उनका जो माइंड सेट है वही समझ नहीं आ रहा। सुबह सबसे बात हुई, आज सब लोग 7:30 बजे यहाँ होंगे, आज एक भी नहीं। अभी आपको कोई नजर नहीं आ रहा, सबके बहाने आ चुके हैं। और इसका क्या किया जाए? वही मैं बोल रहा हूँ ना, ये अब एक दिन में तो ये है नहीं, ये उनको इतने दिनों से उनका ऐसा बिहेवियर एक्सेप्ट करते गया है कंपनी ने, कि उनको कोई बड़ी बात नहीं लगती कि हमारा मालिक बैठ करके ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है और हम लोग नहीं आ रहे। दे आर फीलिंग नथिंग अबाउट इट। उनको कुछ भी रिग्रेट नहीं है उसके बारे में। अगेन आप जो है हर व्यक्ति का परफॉर्मेंस, मतलब उनका जो टारगेट है, उनका जो परफॉर्मेंस है, उनका ये है, उसको मेजर करने का एक सिस्टम बना करके उसके हिसाब से आप उनको इंसेंटिव जो है वो सैलरी के साथ में इंसेंटिव ये दे सकते हैं। हर व्यक्ति का जो अपना अपना काम, ठीक है, सेल में उनका ये नहीं हो सकता, मैं मान गया, समझ गया ये बात में। पर 2 चीजें आप करें, ट्रेनिंग वाला जो प्रोसेस है वो आप शुरू करें, और दूसरा हर बंदे का सेल कैसे असिस्ट किया जा सकता है, इस सिस्टम को आप बनाएंगे, और फिर उसके हिसाब से आप सैलरी पर अगर आप बोलेंगे कि जितना प्रॉफिट होगा उसका 10% मैं दूंगा, तो जो काम कम कर रहा है उसको भी उतना ही मिलेगा, जो ज्यादा कर रहा है उसको भी उतना ही मिलेगा। इट अल्टीमेटली डजंट वर्क आउट। तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बेस्ड कि भाई इसको इतना ज्यादा मिला तो क्यों मिला, तो भैया ये परफॉर्मेंस रहा इसलिए इसको इतना ज्यादा मिला, मेरे को कम मिला इसलिए। फिर वो बहसबाजी ये वो फिर कुछ होती है। मेरे दिमाग में एक चीज और आती है, क्या वो ठीक है? हाँ, हम कैलकुलेट करें प्रोडक्ट वाइज जी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट करें, और वो प्रोडक्ट कॉस्ट टीम को बता दिया कि इससे नीचे अगर आप लोगों को कॉस्ट आएगी, देन यू विल फाइंड योर इंसेंटिव, अदरवाइज। वंडरफुल, क्योंकि डायरेक्टली कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट से ही रिलेटेड है कि नहीं है? बिल्कुल प्रॉफिट से रिलेटेड है कि नहीं? मैं वही बोल रहा हूं, इट इज टर्नओवर से नहीं, इट इज इनडायरेक्टली। आपने बहुत ही बेहतरीन चीज बोली, मुझे सीखने को मिला, मैं तो बोल रहा हूं, आई हैव लर्न्ड समथिंग, कि इस तरीके से भी किया जा सकता है कि भाई इतना माल तूने बनाया, मैं तो अपनी सिंपल भाषा में बोल रहा हूं, सारस्वत जी, टेक्निकल डिटेल्स आप, तो भैया इससे कंपनी को इतना प्रॉफिट होने वाला है,
तो डेफिनेटली इतने परसेंटेज का तू हकदार है। अभी भले बिका नहीं है, अभी बिका नहीं है, आप ये भी कर सकते हैं कि जब बिक जाएगा तब तुमको मिलेगा, आप ये भी बोल सकते हैं। या फिर आप प्रोडक्टिविटी के ऊपर में, इतनी प्रोडक्टिविटी हुई है, इसमें हमारी मार्जिन इतनी बनती है, मार्जिन मतलब प्रॉफिट ही है ना। कुल मिला के बात यह है कि इट शुड बी इंडिविजुअल प्रॉफिट बेस्ड, इट शुड नॉट बी जनरल। ब्लैंकेट रूल काम नहीं करेगा, ठीक है, इंडिविजुअल आप बिल्कुल कीजिए। ये बहुत ही अच्छा आइडिया आपने दिया। और कई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऐसे लोग जो सेल के लिए नहीं जा सकते बाहर, मैं बोलूंगा पवन जी, मैं एक चीज सीखाऊंगा आज आपसे, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, राइट। आप इसको लागू कीजिए, फिर अपना एक्सपीरियंस पूरे इसमें शेयर कीजिएगा, राइट। हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा होगा और इससे आपकी लाइफ और बिजनेस में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। ये पॉजिटिव चेंज तभी आएगा जब आप इस वीडियो को सिर्फ देखेंगे और सुनेंगे नहीं, बल्कि इसमें कही हुई बातों को अमल में भी लाएंगे, क्योंकि एक्शन लेने से ही आपको लाइफ में रिजल्ट्स मिलेंगे। किसी भी अन्य जानकारी के लिए, हमारे दूसरी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए, हम और आप लॉन्ग टर्म कैसे जुड़ सकते हैं, इन सब की जानकारी के लिए यहाँ पर दिया हुआ जो हमारा वेबसाइट पोर्टल है ajayshesh.in, उस पर जाएं और सभी जानकारी आपको मिलेगी। आपके उज्जवल भविष्य की, बिजनेस की, लाइफ की मैं कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।